हम औरतों की ज़िंदगी सच में बहुत भाग दौड़ से भरी होती है। सुबह आँख खोलते ही जिम्मेदारियों की एक लंबी लिस्ट सामने खड़ी हो जाती है। सबसे पहले घर के काम, रसोई, सफाई, बच्चों की तैयारी, सब कुछ संभालना, और ये सब बिना रुके चलता रहता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारा खुद का समय कहीं खो गया है। हम दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं कि अपने पसंद नापसंद, अपने सपनों धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम मुस्कुराते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा छोटा सा प्रयास भी पूरे परिवार की खुशी बन जाता है। पता है, आज की औरत सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वो बाहर काम भी करती है, ऑफिस संभालती है और घर की जिम्मेदारियां भी उठाती है। एक ही दिन में कई किरदार निभाती है, माँ, बेटी, बहू, पत्नी और एक मेहनती इंसान। थकान तो होती है, लेकिन हम रुकते नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक अलग ही ताकत होती है। हम गिरकर भी उठना जानते हैं और हर मुश्किल में खुद को संभालना भी। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, हमें खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। अपनी खुशियों को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी हम दूसरों की खुशियों को देते हैं, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तभी तो हम दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। हम औरतें कमज़ोर नहीं होते, हम वो ताकत हैं जो हर घर को जोड़ कर रखते हैं। हमारी ज़िंदगी भले ही भाग दौड़ भरी हो, लेकिन यही हमारी पहचान भी है और हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी है। कभी कभी चुपचाप बैठकर सोचते हैं कि क्या हम वही ज़िंदगी जी रहे हैं जो हमने कभी सोच रखा था। क्या हमने अपने सपने कहीं पीछे तो नहीं छूट गए। लेकिन अगले ही पल हम फिर खुद को समझा लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी हमारे अपने लोग की मुस्कान होती है। फिर भी अब वक्त आ गया है थोड़ा बदलने का, अपने लिए खड़े होने का, अपने सपनों को फिर से याद करने का। ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि दिन के 10-15 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। कुछ ऐसा करें जिससे दिल खुश हो जाए, चाहे वो गाना सुनना हो, थोड़ा टहलना हो। खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सिर्फ किसी की जिम्मेदारी नहीं है, हम खुद भी एक इंसान हैं जिससे अपने सपने हैं, अपनी पहचान है। और याद रखो, जब एक औरत खुद को समझने लगती है ना, खुद से प्यार करने लगती है ना, तो वो सिर्फ अपनी ही नहीं, पूरे घर की ज़िंदगी बदल देती है। इसलिए खुद को कभी मत भूलो, क्योंकि तुम भी वो ताकत हो जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। तो आज बच्चों को राजमा खाने का बहुत ज़्यादा मन था, तो मैं सुबह से तैयारियां में लगी हुई थी। रात को ही मैंने फूलने डाल दिया था, और जब ये फूल गई थी तो यहाँ देखिए मैंने उबाल दिया है अच्छे से, क्योंकि राजमा को उबालना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैंने राजमा को रात भर फूलने के लिए डाल दिया था पानी में, और फिर कुकर में डालकर उबाल ली हूँ। और उबालने के बाद यहाँ पे देखिए मैं कढ़ाई गर्म कर रही हूँ, और इसमें मैं मसाले वगैरह, ऑयल वगैरह डालूंगी। और फिर देखिए ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है ना। यदि कोई सब्ज़ी ना हो तो आप राजमा की सब्ज़ी कभी कभी बनाकर खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मेरे घर में मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़ों को, बच्चों को, सबको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो भाई बनाना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि जो खाना मेरे बच्चों को पसंद है वही मुझे भी पसंद है। भाई बच्चे खुश तो मैं भी खुश। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ऐसी होती है जो बच्चों के साथ ही चलती है, बच्चों के साथ ही हर काम करना होता है। जो काम बच्चों को अच्छा लगता है वही माँ पिता को भी खुशी खुशी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि बच्चों के खिलाफ जाकर तो माएँ कुछ कर नहीं सकती हैं। माँओं को चाहिए कि बच्चे खुश तो माँ भी खुश। तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाले तैयार कर लिए हैं, और अब मैं मसाले डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने टमाटर और धनिया पत्ता काट के रखा है, वो मैं बाद में डालूँगी। और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है गाइज़। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो बहुत ज़्यादा किचन का काम करने के साथ साथ मेरा और भी काम साथ साथ होता रहता है, तो मैं सब कुछ देखती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, और इतनी ज़्यादा टेस्टी और इतनी ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए कलर, इतना खूबसूरत कलर आया है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी है।